आप सभी देशवासियों को अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह अवध केसरी का सादर प्रणाम। मित्रों, कानपुर मडोली गांव की घटना, जो दीक्षित परिवार की बेटी और उनकी पत्नी एक छप्पर में आग लगाकर पुलिस के आला अधिकारियों के सामने अपनी जान दे दी। इस घटना के जिम्मेदार जो कानपुर की पुलिस है, इसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अवध केसरी सेना के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि जितने भी पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन सबको सस्पेंड करने के बाद और 10-10 साल की कठोर कारावास के तहत जेल में डालिए और इन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना डालिए। और वो 10-10 लाख रुपए का जो जुर्माना दें, वो उस पीड़ित परिवार कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार को मिले, ताकि उनका गुजर बसर सही ढंग से हो सके। देखिए, जो वहाँ पे ये घटना हुई है, जो दीक्षित परिवार की बेटी और उनकी पत्नी ने आत्मदाह किया है, इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। इसके पहले कानपुर में ही बिकरू में एक घटना हुई थी, जिसके दोषी थे विकास दुबे, जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। वहाँ पर भी हत्या हुई थी और यहाँ पर भी हत्या हुई है। मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि आपकी याद ताज़ा हो जाए। विकास दुबे ने जब पुलिस वालों को मारा था, तो यही योगी सरकार विकास दुबे को उज्जैन में जाके इनकाउंटर किया और इसके बाद में उनसे जुड़े हुए जितनी भी संपत्तियाँ थी वो सब ध्वस्त किया गया। बहुत से लोगों को जेल में डाला गया। वही हत्या उसी प्रकार से आत्मदाह करके हत्या कानपुर में दूसरी घटना ये हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, अगर इनका इनकाउंटर नहीं तो इनको 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया जाए। क्योंकि योगी शासनकाल में मैं पुलिस के रवैये पर जिक्र करता हूं। पुलिस का रवैया इस तरीके से रहता है कि यहाँ पर किसी को पकड़ के इनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी भी निर्दोष को पकड़ के इनकाउंटर कर दिया जाता है और पुलिस वाले होने के नाते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो इस प्रकार की घटनाएं कोई भी पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे और विभाग के कर्मचारी हों। अगर वो समाज के अहित के लिए कार्य कर रहे हैं और अपना रौब और धौंस जमाने के लिए अगर वो आम जनमानस को, गरीब को परेशान करें, क्योंकि अमीरों का तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जो गरीबों को परेशान करें, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी न्याय होगा। नहीं तो आप कह दीजिए कि ये जो भी हमारा सिस्टम है ये केवल अमीरों के लिए है, अमीरों को ये प्रोत्साहित करेगा, अमीरों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और गरीबों का मान मर्दन करेगा, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलेगा, गरीबों के बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, गरीबों को सरेआम ऐसे जो है छप्पर में आग लगाकर हत्या कर दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने यूपी के मोस्ट वांटेड, यहाँ जरा जरा सी घटनाओं पर पुलिस तुरंत बुलडोजर लेके घर पे पहुंच जाती है, गरीब होते हैं जिनके घर पे। और यहाँ यूपी में एक ब्रजेश सिंह माफिया, जो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, बहुत से ठाकुर लोग उनको आइडियल भी मानते हैं। मैं ऐसे ठाकुर पे और ऐसे ब्राह्मणों पर मैं खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, जो माफिया को बहुत से लोग जो है श्री प्रकाश शुक्ला को ब्राह्मण अपना आइडियल मानते हैं, बहुत से लोग जो है ब्रजेश सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, बहुत से मुसलमान जो है दाऊद इब्राहिम को आइडियल मानते हैं। ऐसे लोग जो भी हैं, चाहे जिस भी बिरादरी, चाहे जिस भी समुदाय के हैं, ये लोग घातक हैं, हमारे देश के लिए, हमारे समुदाय के लिए घातक हैं। ब्रजेश सिंह का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं कि ब्रजेश सिंह को आप जेल से रिहा करने के बाद में और उनकी पत्नी को एमएलसी आप वहां से जितवा देते हैं, यही योगी शासनकाल और यही भाजपा सरकार। और एक वो पता नहीं कितनी हत्या किए हैं और पता नहीं कितनी जमीन हड़पे होंगे। एक गरीब कृष्ण गोपाल, जो कहीं से भी दूर दूर से भी माफिया नहीं लगता, उसके माँ बेटी छप्पर में आग लगाकर और आत्मदाह करने के लिए विवश हो जाती हैं। कैसा कानून है, आप सोचिए जरा एक बार। और सबसे हैरानी की बात यह होती है,
सबसे हैरानी की बात यह होती है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी, बहुत से लोग मंडल कमंडल अधिकारी बने हैं, यहाँ पे 1 लाख जो है पद होंगे बीजेपी के कार्यकर्ता जिस पे पदासीन होंगे, विधायक, सांसद, दुनिया भर के पद इस समय जो है बीजेपी के पास में है। लेकिन इस घटना पर किसी ने भी दुख नहीं जताया। अभी यही घटना अगर कोई मुसलमान के साथ होती, अगर यही घटना, सेम घटना अगर कोई मुसलमान का घर उजड़ा होता और कोई मुस्लिम मरा होता, तो ये लोग छाती पीट पीट कर अपना जो है झंडा ऊंचा करते कि देखिए योगी शासन जिंदाबाद, मुसलमान को जो है तबाह कर दिया गया, मुसलमान का घर जो है छत बिछत कर दिया गया। ऐसा क्यों? ये हमारे देश में ऐसी विडंबनाएं क्यों होती हैं? इसी प्रकार से शासन करेंगे? जाति देख के, बिरादरी देख के, समुदाय देख के आप न्याय करेंगे? ऐसे ही न्याय रहेगा? अगर इस प्रकार से न्याय रहेगा तब ये समझ लीजिए कि ये जो पाप हो रहा है इसका घड़ा किसी न किसी दिन भरेगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जो गलत है, चाहे वो ठाकुर हो, बाभन हो, दलित हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसको आप दंड दीजिए। चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, चपरासी हो, मास्टर हो, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर हो, अगर वो अपराधी है उसको आप दंड दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि केवल गरीब अपराधी को दंड दीजिए, गरीब के घर उजाड़िए, गरीब का घर गिराइए, गरीब को गोली मारिए, गरीब का इनकाउंटर कीजिए और इसके बाद बताइए कि जय हो बाबा बुलडोजर की। ये गलत है, ये गलत है और अवध केसरी सेना इसकी निंदा करती है। मैं हमेशा ऐसे मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहूँगा, भले कामयाबी मिले या ना मिले। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं जब उस लड़के की चीख सुनता हूँ कि देखो मेरी माँ जल रही है, देखो मेरी माँ जल रही है, और अधिकारी वहाँ से भाग जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग इसको सहन कर जाते हैं, पता नहीं कैसे लोग इसको सहन कर जाते हैं। उठिए, आवाज़ उठाइए। आप लोग जनता हैं, आप लोगों की आवाज़ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। और आप लोग अगर खामोश हो जाएंगे, आप लोग पार्टी विशेष का ध्यान देकर और अपना मुंह बंद कर लेंगे, फिर आने वाला समय बहुत ही भीभत्स होगा। कल कृष्ण गोपाल जी के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर त्रुटि होगी तो क्षमा करना। जय श्री राम, जय अवध केसरी सेना।